आर्थर रोड जेल के अंदर बंद शिवसेना के सांसद संजय राउत के केस पात्रा चाल में एक बहुत ही बड़ा और हैरान कर देने वाला मोड़ सामने आ रहा है। संजय राउत, जिनके बारे में आप सबको पता ही होगा, अभी कुछ दिनों पहले ही इनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब इनकी गिरफ्तारी ने काफ़ी अच्छे काम शुरू कर दिए हैं। संजय राउत के गिरफ्तार होते ही 672 लोगों के चेहरे पे फिर से खुशियां आ गई है। अब आखिरकार ऐसा क्या हो गया है संजय राउत की गिरफ्तारी की वजह से, अब वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं, लेकिन आपको बता दूं कि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद आखिरकार कुछ ऐसा हुआ है जिसका यकीन शायद ही किसी को रहा होगा। आप सबको बता दूं कि संजय राउत को पात्रा चाल केस में ईडी की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और पिछले काफ़ी टाइम से लगातार इनकी जुडिशियल कस्टडी को बढ़ाया जा रहा है। और इनकी जमानत याचिका पर भी जब लास्ट टाइम सुनवाई हुई थी तो 10 अक्टूबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 10 अक्टूबर को फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक बड़ी अपडेट आ रही है जो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। आपको बता दूं कि मुंबई के गोरेगांव में पात्रा चाल का पूर्ण विकास शुरू करने के 14 साल बाद एक परियोजना जो विवादों में घिर गई और अंततः वो जो है रुक गई थी और उस पे जो है काम करना बंद कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र का आवास प्राधिकरण आखिरकार काम करने की प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। पिछले महीने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी महाडा ने भूखंड के अपने हिस्से पर इमारतों पर लंबित काम को पूरा करने के लिए बोलियां मांगी थी। महाडा की जमीन के हिस्से पर बने घर शहर के कम लागत वाले आवास स्टॉक में जोड़ देंगे और इसको जो है पूरा करेंगे। जैसा कि अभी अपडेट आ रही है, संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद अब जो है महाडा ने एक बड़ा कदम उठाया है और जो काम रोक दिया गया था 672 पात्रा चाल निवासियों को पुनः निवास के लिए भवनों का जो निर्माण करना था, जिसको रोक दिया गया था, अब फाइनली उसको फिर से शुरू कर दिया गया है। मतलब कि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद अब जो है इस केस में जब लगातार ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है तो महाडा के द्वारा भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। और महाडा ने क्या काम किया है, फिर से इस काम को शुरू कर दिया है। भूमि के महाडा हिस्से की इमारतें आंशिक रूप से तैयार हैं और इसमें उनके द्वारा बोला गया कि हमने काम पूरा करने और उनकी संरचनात्मक स्थिति की जांच करने के लिए बोलियां मांगी थी। महाडा के मुंबई बोर्ड के मुख्य अधिकारी योगेश महासे ने द प्रिंट को ये बात जानकारी दी है। उन्होंने इन इमारतों को भी पूरा करना शुरू कर दिया है, जिसमें पात्रा चाल के निवासियों को अस्थायी घर दिए जाएंगे। ये अगले 2 वर्षों के चरणों में तैयार हो जाएगा। बाय द वे आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत ही उन लोगों को घर मिल जाएगा। इसमें भी जितना काम अभी बचा हुआ है इसको करने में करीब 2 साल का टाइम लग जाएगा। ये अपडेट खुद जो है महाडा की टीम के द्वारा दिया गया है। पात्रा चाल परियोजना उस समय राजनीतिक विवाद में फंस गई जब ईडी ने 1 अगस्त को पूर्ण विकास परियोजना के संबंध में कथित धन शोधन के आरोप में शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को गिरफ्तार किया था। महाडा ने 2008 में परियोजना शुरू की थी और रियल एस्टेट फार्म हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायक कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को अनुबंध दिया था। अब कंपनी को 47 एकड़ की भूखंड का पूर्ण विकास करना था, जिसमें चाल फैली हुई थी। 672 परिवारों को पुनर्वास भूखंड के एक हिस्से पर महाडा को सौंपने के लिए कम लागत वाला आवास स्टॉक बनाना और शेष क्षेत्र को बेचना था। हालांकि डेवलपरों ने परियोजना पर अपने पैर खींच लिए और कथित तौर पर 2014-15 तक 672 परिवारों को किराया देना बंद कर दिया। महाडा ने अंततः 2018 में डेवलपर को टर्मिनेशन नोटिस जारी किया। यह परियोजना ईडी के जांच के दायरे में है, जो HDIL की जांच कर रहा है और आरोप लगाया है कि प्रवीण राउत, संजय राउत के करीबी सहयोगी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के अन्य सहयोगियों के साथ निजी डेवलपर को अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स बेच दिया या पुनर्वास भाग या महाडा के फ्लैटों को हिस्से का जो कि निर्माण करना था। ईडी ने इस महीने की शुरुआत में दायर अपने आरोप पत्र में दावा किया है कि संजय राउत शुरू से ही पात्रा चाल परियोजना में शामिल थे और प्रवीण राउत जो है उनके प्रॉक्सी थे। महाडा को कम लागत वाले आवास के रूप में बेचने के लिए पात्रा चाल परियोजना से 306 अपार्टमेंट प्राप्त करने थे। महासे ने द प्रिंट को बताया कि महाडा ने 2017-18 में ही अपनी वार्षिक लॉटरी में इन घरों को बेच दिया था, लेकिन परियोजना के आसपास के विवादों का मतलब था निर्माण कभी पूरा नहीं हुआ। आवास प्राधिकरण ने 306 अपार्टमेंट को रखने
लगने वाले 4 भवनों को पर शेष कार्य को पूरा करने के साथ साथ भवनों को पुनः स्थापित करने और उनकी संरचनात्मक स्थिति की जांच करने के लिए निविदा जारी की है। महाडा से मिली जानकारी के अनुसार करों को छोड़कर कुल लागत 38.91 करोड़ रुपए आकी गई है और कार्य के लिए चुने गए ठेकेदारों से 30 महीने में इसे पूरा करने की उम्मीद की जा रही है। मतलब बोला जा रहा है कि करीब 30 महीने में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा और उन लोगों को जिनको यहाँ पे घर देने की बात कही जा रही थी, जिन्होंने यहाँ पे घर खरीदा था, उनको फिर से उनका घर वापस मिल जाएगा। पिछले उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी, जिसमें शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और एनसीपी शामिल थी, उन्होंने योजनाओं की सिफारिश करने के लिए एक सेवानिवृत्त मुख्य सचिव जानी जोसेफ के तहत एक सदस्यीय समिति नियुक्त की थी 672 पात्राचाल निवासियों के पुनर्निवास को पूरा करने के लिए। समिति की सिफारिश के अनुसार एनडीए सरकार ने महाडा के तहत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक नई योजना बनाई थी और इस साल फरवरी में एक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। महाशय ने कहा कि पुनर्निवास घटक पर काम अब शुरू हो गया है और इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बीच देरी से परेशान और कठोर आवास ऋण किस्तों और मासिक किरायों के बोझ से परियोजना की बिक्री योग्य हिस्से के लगभग 1700 खरीदारों ने पिछले सप्ताह बांद्रा पूर्व में महाडा के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अपने फ्लैटों पर तत्काल कब्जा करने की मांग की है। महाडा ने परियोजना की बिक्री योग्य हिस्से पर इमारतों को एक व्यवसाय प्रमाण पत्र नहीं दिया है क्योंकि वो पुनर्वास घटक और प्रतिकरण के घरों के हिस्से को सौंपे बिना बनाया जा रहा है। महाडे के एक अधिकारी जो नाम नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने बताया कि पूरा विकास महाडा के अनुबंध के बाहर है। हमें पहले विकासकर्ता की ओर से अपनी देनदारी तय करनी होगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने एक तकनीकी समिति का गठन किया है। मतलब कि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद अब जो है महाडा भी एक्टिव हो गई है। महाडा भी एक्टिव इसलिए हुई क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर खरीदे थे घरों को, उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। वो भी रोड पर आ गए। रोड पर आकर उन्होंने सवाल उठाने स्टार्ट कर दिए क्योंकि उनको लगा कि संजय राउत के गिरफ्तारी के बाद शायद यहाँ पर संजय राउत के द्वारा, प्रवीण राउत के द्वारा काफ़ी बड़े घोटाले किए गए हैं। और जब लोग भी रोड पर आ गए तो महाडा को भी अब इस पे जो है एक्शन लेना पड़ा और उस काम को जो कि पेंडिंग में पड़ा था उसको फिर से शुरू कर दिया गया। और अब जो है दावा किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर, बाय द वे दावा उनके द्वारा 30 महीने का किया जा रहा है, 30 महीने के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा और कंप्लीट करके फिर से उन सारे के सारे लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी जिनके साथ में ये वादा किया गया था कि आपको वहाँ पर पुनर्वास कराया जाएगा। बाय द वे आप सबका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।